पैसों का असली मतलब क्या है? आपने आज तक पैसे कमाए हैं, खर्च किए हैं और बचाए हैं, या फिर शायद किसी से मांगे हैं, किसी को दिए हैं। लेकिन क्या आपने ये सवाल सोचा है कि पैसा एक्चुअली होता क्या है? क्या वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है? वो एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है? अब ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते हैं, बिना ये बात समझे कि वो एक्चुअली चेस कर क्या रहे हैं। और जब भी आप किसी भी चीज को समझे बिना उसे चेस करते हो, तो या तो वो चीज आपको मिलती नहीं है, या फिर मिलने के बाद भी वो आपको सेटिस्फाइंग फील नहीं होती। पैसा जो है वो केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो स्टोर्ड ह्यूमन एफर्ट्स हैं, कंप्रेस्ड इनटू सिंबल्स दैट द वर्ल्ड एग्रीज टू ट्रस्ट। आज हम पैसे को वहां से देखेंगे जहां से आपको एक्चुअली उसे देखना चाहिए, एक टूल की तरह, एक फिलॉसफी की तरह। और हो सकता है इसके बाद आपका पैसों के साथ रिश्ता भी चेंज हो जाए। हम लोगों ने पैसों के बारे में दो डेंजरस एक्सट्रीम्स को डेवलप कर लिया है। एक एक्सट्रीम है कि पैसा ही सब कुछ है, स्टेटस, पावर, वर्थ। अगर आपके पास पैसा है तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं है तो आप वर्थलेस हो, फेलियर हो। और दूसरा एक्सट्रीम है कि पैसा बहुत बुरी चीज है, अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा आपको करप्ट कर देता है। अब दोनों ही एक्सट्रीम्स बहुत ही डेंजरस हैं, क्योंकि सच ये है कि पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। जब आप पैसों के पीछे भागते हो, जब आप पैसे को पूजना चालू कर देते हो, तो आप अपनी लाइफ से बैलेंस खो देते हो। लेकिन अगर आप उसे इग्नोर कर देते हो, तो आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस खो देते हो, चॉइसेस खो देते हो। तो पैसा अल्टीमेटली ना अच्छा है ना बुरा, वो केवल एक ह्यूमन लाइफ का टूल है। और टूल का इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि वो किसके हाथ में है और वो उससे क्या बनाना चाहता है। आज हम 5 डायमेंशन समझेंगे एक फ्लो में, जो कि एक बड़ी पिक्चर के डिफरेंट पीसेस हैं। पहला डायमेंशन है मनी एज वैल्यू। पैसे की एक सबसे फंडामेंटल बात, वो वैल्यू का एक्सचेंज है। हमेशा जब आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, वो अपनी स्पेसिफिक नॉलेज आपके साथ शेयर करता है, उसके एक्सचेंज में वो पैसा लेता है। जब आप फर्नीचर बनवाते हो, तो कारपेंटर भी अपनी स्किल के बदले में आपसे पैसा लेता है, और हर दुकानदार अपने सामान के बदले में आपसे पैसा लेता है। अब सारे ट्रांजैक्शंस में आप कुछ ले रहे हो और आप सामने वाले को कुछ दे रहे हो, और इन सारे ट्रांजैक्शन में पैसा केवल एक ब्रिज का काम कर रहा है। पैसा खुद में वैल्यूएबल नहीं होता, उसकी वैल्यू इस बात से आती है कि क्या ऑब्टेन किया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब होता है कि अगर आप ज्यादा पैसा बनाना चाहते हो, तो ये सवाल गलत है कि मैं कैसे कमाऊं। सही सवाल ये है कि मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूं जो दूसरों के काम आए, कौन सी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं, मैं कौन सी स्किल को डेवलप कर सकता हूं। पैसा जो होता है वो वैल्यू का रिजल्ट होता है, वैल्यू का रिप्लेसमेंट नहीं होता। तो लोग एक्चुअली में वैल्यूज एक्सचेंज करते हैं, पैसा एक्सचेंज नहीं करते। अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 2 की, जो कि है मनी एज टाइम। अब पैसे के बारे में एक ऐसा पर्सपेक्टिव कि पैसा स्टोर्ड टाइम है आपका। आपने जो घंटों भर काम किया, स्किल डेवलप की, कुछ डेवलप किया, कुछ एफर्ट लगाया, वो सब किसी फॉर्म में कन्वर्ट होके आपके अकाउंट में आया। और जब आप ऐसे सोचने लग जाएंगे, तो आपका खर्च करने का, स्पेंडिंग करने का तरीका ही बदल जाएगा। आप जब भी 500 रुपए किसी चीज पे खर्च कर रहे हो, तो एक्चुअली आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, आप अपने वो एफर्ट्स, वो आवर्स, वो घंटे खर्च कर रहे हो जो आपने उसे कमाने में लगाए। आप खर्च करते हो वो टाइम जो आप किसी और चीज में भी लगा सकते थे। और इसी तरह जब आप पैसे बचाते हो या इन्वेस्ट करते हो, तो आप अपना पास्ट एफर्ट प्रिजर्व कर रहे हो, उसे फ्यूचर में यूज करने के लिए। तो अगली बार जब भी आप स्पेंड करें, तो इस सिंपल सी चीज को चेक करें कि पहले खुद से पूछें कि क्या ये परचेस उन घंटों की एफर्ट्स के बराबर है। और अगर आपका जवाब है हाँ, तो बिल्कुल खर्च कीजिए, और नहीं है तो सोचिए कि जब भी आप खर्च कर रहे होते हो, तो अपना टाइम और एफर्ट खर्च कर रहे होते हो, पैसों को खर्च नहीं करते, क्योंकि आपका टाइम, एफर्ट वापस नहीं आने वाला। अब बात करते हैं थर्ड डायमेंशन की, जो कि है मनी एज फ्रीडम। एक्चुअली में लोग पैसे कमाना क्यों चाहते हैं? शायद चीजें खरीदने के लिए, लेकिन एक्चुअली में लोग डीप डाउन पैसे फ्रीडम के लिए चाहते हैं, चॉइसेस के लिए चाहते हैं। अब कोई इंसान बुरी जॉब में इसलिए नहीं टिका होता क्योंकि वो सही टाइम का वेट कर रहा है, वो उस जॉब में इसलिए टिका होता है क्योंकि उसे पैसे अच्छे मिल रहे होते हैं। और फाइनेंशियल स्ट्रेस जो होता है, वो एक इनविजिबल प्रिजन होता है, पिंजरा होता है। और जब आप पैसा सही तरीके से कमाते हो और उसे सही तरीके से मैनेज करना सीख लेते हो, तो उस ताले की आपको चाबी मिल जाती है, उस पिंजरे की आपको चाबी मिल जाती है। और पहली बात इसको क्लियर कीजिए कि पैसा आपको लग्जरी के लिए नहीं चाहिए, पैसा आपको इसलिए चाहिए ताकि आपके पास चॉइसेस हो। चॉइस इस चीज की कि मैं आज करूं, किसके लिए करूं। और जब आपके पास चॉइसेस होती हैं, तो जिंदगी एक्चुअली आपकी होती है। और पैसे का सबसे बड़ा बेनिफिट लग्जरी नहीं होता, वो चॉइसेस ही होती हैं। अब बात करते हैं फोर्थ डायमेंशन की, मनी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास पैसा आता है, तो आपके पास एक जिम्मेदारी भी आती है, और ये बहुत सारे लोग रेयरली सोचते हैं। आपने पैसा कैसे कमाया वो मैटर करता है, किसी को धोखा दे के कमाया, किसी का हक छीन के कमाया, वो पैसा इतनी वैल्यू नहीं रखता जितना ऑनेस्ट एफर्ट के साथ कमाया गया हो। क्योंकि ऐसे पैसों से जो ऑनेस्टली नहीं कमाया गया, उससे ट्रस्ट खत्म हो जाता है। और पैसा विदाउट ट्रस्ट एक वेट है,
टूल नहीं है। पैसा आपने कैसे खर्च किया वो भी मैटर करता है। हर रुपए जो आपने खर्च किए किसी इंसान पे, किसी बिजनेस पे या फिर किसी आइडिया पे, वो एक वोट की तरह काम करता है कि आप उस चीज को सपोर्ट करते हो, कि कौन सी इकोनॉमी को आप सपोर्ट करना चाहते हो, कौन सी वैल्यूज को आप फंड कर रहे हो। पैसा आपने कैसे बचाया वो भी मैटर करता है। जब लोग आज की जरूरतों के लिए कल का सब कुछ खत्म कर देते हैं तो वो एक हल्की लाइफ जीते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही फ्रीडम का फाउंडेशन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इमोशनल स्पेंडिंग, कंपैरिजन, इंपल्सिव बाइंग और अपने स्टेटस के लिए कुछ खरीदना, ये सारे फाइनेंशियल स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का। इसका मतलब होता है कि आप अपनी शॉर्ट टर्म इंपल्सेस को डिले करते हो फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो इसे जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और जिस तरह आप कमाते हो, स्पेंड करते हो और सेव करते हो, ये सब बताता है कि एक्चुअली आप किस चीज को सपोर्ट कर रहे हो। अब आती है बात पांचवें डायमेंशन की, जो कि है मनी एज टूल नॉट मास्टर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन भी है और सबसे सिंपल भी यही है। पैसा एक बहुत ही पावरफुल सर्वेंट है लेकिन एक डेंजरस मास्टर है। जब पैसा आपके हाथ में एक टूल की तरह काम करता है तब आप डिसाइड करते हो कि ये पैसा कहाँ जाएगा, कैसे काम करेगा और कौन से गोल के लिए इसको यूज करना है। आप उसे यूज करते हो, वो आपको यूज नहीं करता। लेकिन पैसा जब आपका मास्टर बन जाता है, आपके दिमाग पे चढ़ जाता है, तब आप हमेशा एक टेंशन में रहते हो। आप ये सोचने लगते हो कि मेरे पास कितना पैसा है, मेरा पैसा कितना कम हुआ और क्या किसी और के पास मुझसे ज्यादा पैसा है। आप खुद ही को जज करने लगते हो। आपका पैसा आपकी आइडेंटिटी बन जाता है और जब आपकी आइडेंटिटी आपके वॉलेट में होती है तो आप बहुत ही कमजोर इंसान हो जाते हो। तो हेल्दी रिलेशनशिप पैसों के साथ कैसी होती है कि पैसा जरूरी है ये आप जानते हो, इसे सीरियसली लेते हो, इसे बढ़ाने की कोशिश करते हो, लेकिन आप ये भी जानते हो कि ये केवल एक टूल है, इसके पीछे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है। ये जिंदगी की डेस्टिनेशन नहीं है, ये जिंदगी की डायरेक्शन भी नहीं, ये एक टूल है जो कि आपको उस डायरेक्शन में चलने के लिए मदद कर रहा है। और कभी कभी लोग पैसा कमाने में इतना डूब जाते हैं कि उनकी लाइफ चली जाती है। और कभी कभी लोग पैसे को इतना जोड़ के रख लेते हैं कि वो कभी उसे स्पेंड ही नहीं कर पाते, उसे यूज ही नहीं कर पाते। तो पैसा कमाओ और उससे काम लेना भी सीखो, दोनों एक्सट्रीम से बचो। तो अब इस पिक्चर को पूरा देखने की कोशिश करते हैं। पैसा वैल्यूज का एक्सचेंज है, तो आप वैल्यू प्रोवाइड करो, पैसा आपको फॉलो करेगा। पैसा स्टोर्ड एनर्जी है, तो अपना टाइम जो है वो कॉन्शियसली स्पेंड करो, सोच समझ के स्पेंड करो। पैसा फ्रीडम क्रिएट करता है, तो ऑप्शंस बिल्ड होंगे, तो ऑप्शंस बिल्ड करो। पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे आप अर्न करते हो, कैसे आप सेव करते हो, कैसे आप स्पेंड करते हो, वो सब मैटर करता है। और पैसा एक टूल है, तो उसे सर्वेंट बनाओ, उसे मालिक मत बनने दो। और ये माइंडसेट का शिफ्ट ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की पहली सीढ़ी है। कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ एक पैसे को लेकर क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आपका उसके साथ रिश्ता कैसा है। तो आज से एक सिंपल एक्सरसाइज करने की कोशिश करना कि जब भी आप पैसे को खर्च करने जाएं तो रुक कर खुद से ये जरूर पूछें कि ये पैसा किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब आप खुद से अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हो तो आप विजडम को बिल्ड करते हो, वेल्थ को बिल्ड करते हो। तो आज अगर आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो ये सुनना चाहता हो, और कमेंट्स में बताओ कि इन 5 डायमेंशंस में से आपको सबसे रेलेवेंट डायमेंशन कौन सी लगी। सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती है।